नेल्सन मंडेला को जब उसने सियासी जद्दोजहद शुरू की तो कौन कौन सी परेशानी आई, नेल्सन मंडेला की लाइफ स्ट्रगल क्या थी, नेल्सन मंडेला का ट्राई एंड ट्रायल क्या था, जब ट्राई एंड ट्रायल हुआ तो नेल्सन मंडेला और उनके साथियों को कौन कौन सी परेशानी आई। नेल्सन मंडेला के लिए 1952 1952 से लेकर 1956 तक जो एक स्ट्रगल सियासी स्ट्रगल थी उसमें कौन कौन सी परेशानी आई, नेल्सन मंडेला ने अपनी लॉ फर्म कैसे बनाई और नेल्सन मंडेला ने अपनी लॉ की डिग्री कैसे और किन हालात में कंप्लीट की, सब कुछ शेयर करेंगे, जिक्र करेंगे आज की इसी वीडियो में। तो हमारे साथ रहिएगा इसी वीडियो में। तो चलते हैं, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 1952 का साल था, 1952 था, जब नेल्सन मंडेला की एक सियासी जिद्दोजहद और सियासी स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट हुई। 1952 में नेल्सन मंडेला की पार्टी के हालात, जो कि ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उसके कुछ अच्छे नहीं थे। वो डाउनफॉल का शिकार होती जा रही थी। नेल्सन मंडेला की पार्टी के हालात इस वजह से बुरे थे क्योंकि हुकूमत का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उस वक्त जो हुकूमत थी वो वाइट लोगों की थी और वो ब्लैक लोगों को किसी भी सूरत एक्सेप्ट करना नहीं चाहती थी। नेल्सन मंडेला की पार्टी ने रैलियां निकाली, स्ट्राइक किया, अपने हुकूक के लिए लड़ा, तो लेकिन कोई भी खातिर फायदा नहीं हो रहा था। जब एक मरतबा नेल्सन मंडेला को उस वक्त जब इनकी स्ट्रगल स्टार्ट हुई, जब इनको पता चला कि ब्लैक लोगों को वोट का जो राइट था वो भी छीन लिया गया है, तो इन्होंने स्ट्राइक की, एहतजाज किया, रैलियां निकाली। बजाय उसका कि कोई फ्रूटफुल जो रिजल्ट निकलता, बल्कि उसके जो है वो मनफी असरात आना शुरू हो गए। मनफी असरात इस तरह आना शुरू हुए कि गवर्नमेंट ने फुल फ्लैज जो है वो प्रेशर डालना शुरू कर दिया ब्लैक लोगों पे और उनको दबाना शुरू कर दिया। इनके ऊपर केसेस बनाए, एक दफ़ा 144 नाफिज की, जिसे एमरजेंसी उस वक्त कहते हैं, वो नाफिज की। इनको हर तरह दबाने के लिए पूरी कोशिश की गई। इनके ऊपर प्रेशर डाला गया, इनको जेल भेजा गया, इनके ऊपर सफरी पाबंदियां लगाई। जोहान्सबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका का मशहूर शहर है, उसे बाहर जाने पर इनके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई कि ये शहर छोड़ के नहीं जाते। अगर इनको जाना है तो इनको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ती थी। इसके अलावा और भी छोटे मोटे बहुत सारे केसेस बना दिए गए। इनके ऊपर सबसे बड़ा केस उस वक्त बना जब ट्राई एंड ट्रायल जो स्टार्ट हुआ। ट्राई एंड ट्रायल उसी वक्त स्टार्ट हुआ जब एक सोफिया टाउन था उस वक्त, जहां पे ब्लैक और वाइट लोग इकट्ठे रहते थे। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि यहाँ से पुश आउट किया जाए ब्लैक लोगों की कम्युनिटी को, और हर सूरत में ये सारी की सारी जो टाउन है इसको वाइट लोगों में कन्वर्ट कर दिया जाए। ANC ने उस वक्त प्लान किया कि हम स्ट्राइक करेंगे, एहतजाज करेंगे, रैलियां निकालेंगे। पहले मरहले में ये तय पाया गया कि फलां जगह पे एहतजाज किया जाएगा, पीसफुल एहतजाज किया जाएगा, जिसे नॉन वायलेंस स्ट्राइक कहते हैं। ये गांधी का जो इंडियन लीडर है उसका नारा था कि नॉन वायलेंस जो है वो एहतजाज किया जाए। इन्होंने भी यही पॉलिसी अपनाई। पहले मरहले में जब इन्होंने देखा कि इनको कोई खातिर खास फायदा और इजाफा ना हुआ, बल्कि जो लोग इनके साथ कमिटेड थे कि हम सुबह काम पे नहीं जाएंगे, डिसोबीडियंस करेंगे, फैक्ट्रियों का बाइकआउट करेंगे, काम पे नहीं जाएंगे, माइंस में नहीं जाएंगे, वो जब देखा कि सुबह सारे ही काम पे जा रहे हैं। वो सुबह ये हालात इतने बुरे थे कि जिसके घर में नेल्सन मंडेला उस वक्त रह रहा था, क्योंकि इन्होंने पूरे इलाके को डिवाइड किया था कि आज एक जगह पे एहतजाज होगा, कल B, कल C और परसों D पे ऐसे एहतजाज होगा। जिस घर पे ये रह रहे थे, जहाँ पे ये सारी प्लानिंग कर रहे थे, इवन के नेक्स्ट डे वो भी काम पे चला गया और इनके लिए ये शॉक न्यूज़ थी। इससे मुराद ये हो रहा था कि लोग बाहर नहीं निकलेंगे। वो लोग बाहर नहीं निकले। इसका मनफी असरात ये हुआ, नेगेटिव ये हुआ कि गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो पूरी जो है वो स्टिमुलेट होगी, मुतहरिक होगी। उनके खिलाफ एहतजाज करना जो था, गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करना हाल की बात थी, बल्कि गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ स्ट्राइक शुरू कर दी। इनके खिलाफ ट्राई एंड केस बना दिया गया, संगीन इल्जाम लगा के कि कौमी गद्दार हैं। उसके बाद क्या हुआ, इनको एक ट्रायल की डेट दे दी गई। पहले ट्रायल जो था वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में होना था। फिर क्या किया गवर्नमेंट ने, इनको और तंग होना शुरू कर दिया। जो शहर से बाहर जो है वो ट्रायल मुंतकिल कर दिया। शहर से बाहर जब जाते थे, सुबह जाना, लंबा ट्रैवल था, फिर वापस आना जेल में, तो वो तकरीबन 6 महीने चलता रहा। उसके अंदर अप्स एंड डाउन आते रहे। कभी अटॉर्नी नहीं है, कभी लंबी जो है वो क्रॉस एग्जामिन हो रही है, जिसे आप जिरा कहते हैं, कभी कुछ, और वो थका देने वाला ट्रायल था। लेकिन 6 महीनों के बाद इनको एक छोटी सी सक्सेस मिली, जिसमें इनके खिलाफ एविडेंस नहीं हुए, तो इनको एक केस से बरी कर दिया गया। नेल्सन मंडेला को अभी भी जब शहर से बाहर जाना होता था तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, कोर्ट के ऑर्डर लेना पड़ते थे। सोफिया टाउन तो खाली ना हुआ, लेकिन उसका जो ट्राई एंड ट्रायल था वो बहुत संगीन था और नेल्सन मंडेला को उसने निचोड़ के रख दिया था और इसकी पूरी पार्टी को निचोड़ के रख दिया था। उस वक्त एक और पैक जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जो यंग लोगों की थी। उन्होंने भी कहा कि हम हुकूमत के खिलाफ जो है वो नॉन वायलेंस की पॉलिसी अपनाएंगे, लेकिन फुली फ्लेज जो है वो रैलियां निकालेंगे, स्ट्राइक निकालेंगे, लेकिन वो भी कामयाब ना हो सकी। यही वो हालात है जब नेल्सन मंडेला अप एंड डाउन हो रहा था, पार्टी अप एंड डाउन हो रही थी, ब्लैक लोगों के जो है वो उनको फुल फ्लैज जो है जोर डाला जा रहा था, उनको सप्रेस किया जा रहा था। तो नेल्सन मंडेला ने जैसे कैसे करके आओ ताओ करके अपनी लॉ की डिग्री जो है कंप्लीट कर ली। पहले एक लॉ फर्म ज्वाइन की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही फिर इन्होंने अपनी लॉ फर्म बना ली।
یہ افریقن لوگوں کی ایک واحد فارم تھی جس میں نیلسن منڈیلا اور اس کا ایک ساتھی جو تھا وہ کام کرتا تھا اور بلیک لوگوں کے رائٹس اور ان کی فائٹ کرتے تھے۔ نیلسن منڈیلا کا کہنا ہے کہ ہماری کامیابی یا سکسیس کا ریٹ کوئی زیادہ ہائی نہیں تھا، اس کی وجہ یہ تھی جو اوپر والے ہائیسٹ اتھارٹی تھی وہ یہاں تک کہ ہمیں کوئی بھی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک مرتبہ تو انتہائی ریڈیکولس بات ہوئی کہ جب نیلسن منڈیلا کورٹ میں پیش ہوا تو جج نے کہا کہ تمہارا سرٹیفکیٹ کہاں ہے، یعنی کہ لاء کی ڈگری کہاں ہے۔ تو نیلسن منڈیلا نے کہا میں آرگو کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں آپ کو لا کے دکھا دیتا ہوں، لیکن جج نے آرگومنٹ سننے سے نیلسن منڈیلا کو منع کر دیا، ایون کہ نیلسن منڈیلا کو واپس جانا پڑا اپنی ڈگری لینے کے لیے۔ اتنے برے حالات تھے، ججز جو تھے یا مشینری تھی وہ ان کے آئی ڈیز چیک کرتی تھی، ان کے سرٹیفکیٹ چیک کرتے تھے، ان کی ریلیاں نکالنے پہ ان کے پابندی تھی، ووٹ ڈالنے پہ پابندی تھی۔ تو یہی وہ دور تھا جب نیلسن منڈیلا اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ سیاسی اور پولیٹیکل اسٹرگل کر رہا تھا۔ آگے کیا ہے سٹوری نیلسن منڈیلا کی، آگے زندگی کے حالات کیا ہیں، ان کے اوپر کون کون سے سنگین الزامات لگے گورنمنٹ کی طرف سے کون کون سی پریشانیاں، یہ ڈسکس کریں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال کیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔